कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी गजनी, जिसके हीरो को भूलने की बीमारी थी और इसी बीमारी के चलते हीरो ने अपने जिस्म पर अपने दुश्मनों के नाम और नंबर गुदवा रखे थे। लेकिन अब मुंबई से इसी गजनी वाली कहानी से मिलती जुलती एक रियल लाइफ स्टोरी सामने आई है, जिसमें ठीक गजनी की तरह ही एक शख्स ने अपने जिस्म पर अपने 22 दुश्मनों के नाम लिखवा रखे थे। गजनी की तरह भूलने की बीमारी तो नहीं थी, लेकिन ये शख्स अपने 22 दुश्मनों के इन्हीं नामों के साथ ही रोजाना जीता मरता था। और कमाल देखिए कि जब उसका कत्ल हुआ तो उसके जिस्म पर लिखे इन नामों में उसके कातिलों का नाम 6 नंबर पर था। हाल के दिनों की इस सबसे अजीब और सबसे चौंकाने वाली मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत बर्ली के सॉफ्ट टच स्पा से होती है। बुधवार की सुबह इस स्पा से पुलिस को एक कॉल आती है। कॉल करने वाला बताता है कि स्पा के अंदर एक शख्स का कत्ल हो गया है। खबर सुनते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं। बर्ली पुलिस की एक टीम आनंद फानन में बताई गई जगह पर पहुंचती है, जहां पुलिस को खून से लथपथ एक शख्स की लाश मिलती है, जिसका कत्ल धारदार हथियारों के वार से किया गया था। मगर कातिल की तलाश शुरू करने से पहले जब पुलिस ने मरने वाले की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है, तो लाश देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अचानक चौंक जाते हैं, क्योंकि मरने वाले शख्स की दोनों जागों पर कोई 1-2 नहीं बल्कि पूरे 22 नाम लिखे थे। या यूँ कहें कि उसकी जांघों पर टैटू के जरिए 22 लोगों के नाम की पूरी लिस्ट छपी हुई थी। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर इस शख्स ने ऐसा क्यों किया। जांघ पर इस तरह के टैटू के जरिए 22 लोगों के नाम लिखवाने के पीछे का क्या रहस्य है। मरने वाले यानी कि नाम लिखवाने वाले शख्स के साथ साथ इन 22 लोगों का कैसा कनेक्शन है। तो जब पुलिस की नज़र में इस लिस्ट में लिखे नामों के साथ साथ सबसे ऊपर लिखी लाइन पर गई, तो जल्दी इस राज पर से भी पर्दा उठ गया, क्योंकि इस लाइन में लिखा था, मेरे दुश्मनों का नाम मेरी डायरी में लिखा है, इसकी जांच कर कार्रवाई करें। इस लाइन में बात तो डायरी की हो रही थी, लेकिन शायद मरने वाले ने डायरी के साथ साथ सेफ साइड में, या यूँ कहें कि डबल श्योर होने के लिए अपनी जांघ पर भी इन्हीं दुश्मनों के नाम लिखवा लिए थे। लेकिन फिर सवाल ये था कि आखिर ये शख्स कौन था और वो ऐसे किस पेशे से जुड़ा था जिसमें उसके दुश्मनों की फहरिस्त इतनी लंबी हो चली थी। तो जब पुलिस की नज़र दुश्मनों की इस लंबी लिस्ट के साथ साथ 6 नंबर पर लिखे एक नाम पर गई, तो इस राज से भी पर्दा उठ गया था। ये नाम किसी और का नहीं बल्कि उसी शख्स का था जिसके स्पा के अंदर इस शख्स का कत्ल हुआ था, संतोष सेरेकर। असल में ये स्पा संतोष सेरेकर का ही था और अपने स्पा में एक शख्स का कत्ल हो जाने की खबर भी सबसे पहले संतोष सेरेकर ने ही पुलिस को दी थी। अब तक की तफ्तीश में मरने वाले शख्स की पहचान भी हो चुकी थी। ये शख्स था 52 साल का गुरु बागमारे, एक ऐसा आरटीआई एक्टिविस्ट जिसका नाम ही आरटीआई के जरिए लोगों की कमियां ढूंढना, उन्हें कार्रवाई की धमकी देना और ब्लैकमेल कर रुपयों की वसूली करना था। और शायद यही वजह थी कि उसके दुश्मनों की फहरिस्त इतनी लंबी हो चली थी। और तो और जल्द ही तफ्तीश में ये भी साफ हो गया कि बागमारे संतोष सेरेकर को भी पिछले कई सालों से ब्लैकमेल कर रहा था और उससे वसूली भी करता था। इसी वजह से बागमारे की संतोष सेरेकर से दुश्मनी भी थी और बागमारे ने अपने दुश्मनों की लिस्ट में 6 नंबर पर संतोष सेरेकर का नाम भी लिखवा रखा था। मगर सवाल ये था कि आखिर गुरु बागमारे संतोष सेरेकर के स्पा में कैसे पहुंचा और यहाँ उसका कत्ल किसने किया। तो जब पुलिस ने इसे लेकर स्पा मालिक सेरेकर से पूछताछ की, तो ये सस्पेंस भी साफ हो गया। सेरेकर ने पुलिस को बताया कि बागमारे बीती रात करीब 12:30 बजे 21 साल की उम्र वाली अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ उसकी स्पा में पहुंचा था। तब तक स्पा में काम करने वाले स्टाफ के लोग अपने अपने घर जा चुके थे और खुद उसे भी सुबह ही ये पता चला कि उसके स्पा में गुरु बागमारे का कत्ल हो चुका है। यानी वारदात बेशक सेरेकर की स्पा में हुई, लेकिन उससे इस वारदात की खबर तक नहीं थी। उसका कहना था कि वो तो सुबह जब बागमारे की गर्लफ्रेंड ने उसे कत्ल की बात बताई, तब वो स्पा पहुंचा और लाश को देखकर पुलिस को खबर की। अब पुलिस ने सच्चाई जानने के लिए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। उस बार से लेकर स्पा के आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों में खंगालना शुरू किया, जिस बार में स्पा पहुंचने से पहले गुरु बागमारे और उसकी गर्लफ्रेंड अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे थे। और इसी कोशिश में पुलिस को बार से लेकर स्पा के बाहर तक कुछ संदिग्ध लोगों की आवागमन तस्वीरें नजर आईं। पुलिस ने देखा कि जिस बार में दोनों बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे थे, उस बार के बाहर रेन कोट पहने
दो संदिग्ध एक स्कूटी से गुरु बागमारे का पीछा कर रहे थे। पुलिस ने देखा कि रेनकोट पहने यही दोनों लोग बीती रात भी स्कूटी से स्पा तक पहुंचे थे। असल में बागमारे के स्पा पहुंचने के करीब 1 घंटे बाद ही ये दोनों रहस्यमयी संदिग्ध स्पा तक आए और स्पा के करीब ही एक पान की दुकान पर रुके थे। दोनों के पान की दुकान पर रुकने की तस्वीरें भी सीसीटीवी में कैद हो गई थी। अब पुलिस ने बिना वक्त गवाए पान वाले से पूछताछ शुरू कर दी। पता चला कि बीती रात रेनकोट वाले दोनों संदिग्धों ने उसकी दुकान से गुटखा खरीदा था और दोनों ने गुटखे के पैसे यूपीआई से चुकाए थे। ये पुलिस के लिए एक बड़ा क्लू था। पुलिस ने फौरन दुकानदार के जरिए यूपीआई पेमेंट करने वाले का नाम और फोन नंबर पता किया और इसी के साथ फिरोज अंसारी नाम के उस शख्स के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR निकलवा ली ताकि ये पता चल सके कत्ल से पहले या कत्ल के बाद उसकी किससे बात हुई थी। पुलिस ये देखकर हैरान रह गई जो स्पा मालिक संतोष सेरेकर खुद को बागमारे के कत्ल से बेखबर बता रहे थे। रेनकोट पहनकर बागमारे का पीछा करने वाले फिरोज अंसारी की उसी सेरेकर से लगातार बात हो रही थी। यानी ये कत्ल न सिर्फ स्पा मालिक सेरेकर के ठिकाने पर हुआ था बल्कि खुद सेरेकर के इशारे पर ही हुआ था। अब पुलिस ने सेरेकर पर शिकंजा कस दिया और इसके बाद उसके पास सच्चाई कबूल करने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं बचा था। सेरेकर ने बताया कि मंगलवार की रात उसी के कहने पर फिरोज अंसारी और साकिब अंसारी ने गुरु बागमारे की जान ली। बागमारे के स्पा के अंदर पहुंचने के करीब 1 घंटे बाद फिरोज और साकिब स्पा पहुंचे थे। तब तक स्पा का स्टाफ घर जा चुका था। दोनों ने पहले उसकी गर्लफ्रेंड को एक कमरे में पहुंचाया और फिर अपने साथ लाई गई कैंची के ब्लेड से बार कर बागमारे का कत्ल कर दिया। कहानी साफ होते ही पुलिस ने सेरेकर के साथ साथ वारदात को अंजाम देने वाले दोनों कातिलों में से एक फिरोज अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया और बाद में फिरोज की निशानदेही पर उसके दूसरे साथी साकिब अंसारी को राजस्थान के कोटा शहर से गरीब रथ एक्सप्रेस से दबोच लिया। साकिब कत्ल के बाद दिल्ली भागने की फिराक में था। अब सवाल ये था कि आखिर सेरेकर की बागमारे का कत्ल क्यों करवाया और उसने इस वारदात की साजिश कैसे रची। तो आगे के तफ्तीश में पुलिस को इन सवालों का जवाब भी मिल गया। दरअसल पुलिस ने बताया कि आरोपी संतोष सेरेकर ने बागमारे की हत्या के लिए 6 लाख रुपए हत्यारों को दिए थे क्योंकि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इसी बात से परेशान होकर सेरेकर ने इस हत्या की प्लानिंग रची और भाड़े के हत्यारों से मर्डर करवाया। पुलिस अब अपना केस कोर्ट में मजबूत करने के लिए आगे कार्रवाई में जुट गई है। इस घटना से आप लोग क्या समझते हैं? और ये गजनी वाली कहानी बिल्कुल परफेक्ट बैठती है इस घटने पर। जो गजनी फिल्म आई थी वो कहानी और इस कहानी में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हाँ उसकी याददाश्त चली जाती है, ये इसकी याददाश्त नहीं जाती है। बाकी आप कमेंट में क्या लिखेंगे वो आप लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। अगर हमारी कहानी आपको इस बोलने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की कहानी में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।